आज है 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पहली बार बढ़ेगा मंत्री कोटा, हरियाणा फॉर्मूला होगा लागू। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार मंत्री के पद बढ़ने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर भी हरियाणा फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हरियाणा की नीति पर मंथन कर हरी झंडी दे दी है। बता दें कि विधानसभा में कुल सीटों में 15% के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है। काम की खबर, अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही बनेगा आधार कार्ड। नया आधार कार्ड बनवाने की सुविधा अब गली मोहल्लों में खुले चॉइस सेंटर में 15 अगस्त के बाद बंद हो जाएगी। लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना होगा, जहां नए आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने ये गाइडलाइन जारी की। इसके तहत अब बाहरी चॉइस सेंटर में इससे संबंधित सुधार के काम ही हो सकेंगे। 27 जुलाई को जिले के होनहार छात्र छात्राओं का होगा सम्मान। NMDC व डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में बस्तर जिले के होनहार छात्र छात्राओं के लिए विशेष सम्मान समारोह पत्रिका इग्नाइटर्स 2025 का आयोजन 27 जुलाई दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे से शौर्य भवन पुलिस ऑडिटोरियम लालबाग जगदलपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले CBSE और CG बोर्ड के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। सवर रहा छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय मिसाल बन गई प्रदेश की औद्योगिक प्रगति। औद्योगिक उन्नति किसी भी राज्य के विकास का सर्वश्रेष्ठ मापदंड होता है। उद्यमिता के क्षेत्र में हुए विकास को भी उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसकी मिसाल राष्ट्रीय स्तर पर भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ी परंपराओं की झलक, सीएम हाउस में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ी लोकजीवन की खुशबू लिए हरेली त्योहार का पारंपरिक उत्सव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में मनाया गया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रत्येक अवसर और कार्य के लिए विशेष प्रकार के पारंपरिक उपकरणों व वस्तुओं का उपयोग होता आया है। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ऐसे ही पारंपरिक कृषि यंत्रों व परिधानों की झलक देखने को मिली। नवापारा राज्य में नई पहल शुरू, सड़कों पर हादसों को रोकने मवेशियों के गले में बांध रहे रेडियम बेल्ट। देश में खुले में शौच की समस्या के समाधान के बाद अब सड़कों पर घूमते छुट्टा मवेशियों की समस्या को कम करने के लिए नवापारा राज्य में नई पहल शुरू की गई। इसके तहत मवेशी रात में वाहन चालकों की नजर में आ जाएं, इसलिए उन्हें रेडियम कॉलर पहनाए जा रहे हैं। यह अभियान ऋषि सेन ने शुरू किया। उन्होंने खुद मवेशियों को रेडियम पट्टी पहनाई। इस नेक काम को रितेश जैन ने 10 रेडियम कॉलर दान कर समर्थन किया। नागपुर की कंपनी करेगी ऑडिट, शहरों पर 1000 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया। प्रदेश के नगरीय निकायों में भारी भरकम बिजली बिल के छुटकारे के लिए अब इनका एनर्जी बिल ऑडिट कराया जाएगा। इसके तहत सभी 184 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का ऑडिट होगा। इसके लिए नागपुर की DR कंसल्टेंट को ऑडिट का काम दिया गया है। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 21 से 30 अगस्त तक 24 ट्रेन रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 24 ट्रेन को रद्द किया गया, जबकि 5 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी और 3 ट्रेन को बीच मार्ग में समाप्त किया जाएगा। बता दें कि ये कार्य 21 से 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। जल्दी करें, बस इस तारीख तक होगा अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अविवाहित युवाओं के लिए अग्निवीर वायु सैनिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2025 तक वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषयों सहित 12वीं परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी त्योहार रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस कड़ी में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने 2 अलग-अलग बड़ी कार्रवाई की। एक ओर जहां स्टेशन और भाटा गांव बस स्टैंड क्षेत्र से 1500 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया गया, वहीं दूसरी ओर गुड़ियारी, टाटीबंद और भाटा गांव क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही फिनाइल और एसिड निर्माण इकाइयों पर छापे मारकर भारी मात्रा में खतरनाक सामग्री जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट। 28 जिलों में भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गईं। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। 26 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। चैतन्य बघेल के करीबियों पर कसा ईडी का शिकंजा, पूछताछ के दौरान हुए बड़े खुलासे। शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के जेल भेजे जाने के बाद अब ईडी ने उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने 7 कारोबारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर तलब किया। इसमें दुर्ग, रायपुर के होटल, सराफा कारोबारी और रेलवे ठेकेदार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी परिवार की संपत्ति अटैच को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया सहित उनके परिवार की चल संपत्तियों को अटैच किए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नारायणपुर में 4 महिला समेत 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 8 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इन नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 8 नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने मामले की पुष्टि की। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीकरण जारी। राजनांदगांव में 22,000 किसान अभी भी पंजीकरण से वंचित। राजनांदगांव जिले में एग्रीस्टेक पोर्टल फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों का पंजीकरण चल रहा है। जिले में कुल 1.27 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 1.04 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है। शेष 22,423 किसानों का पंजीकरण 14 अगस्त 2024 तक शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। 5वीं से स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का अवसर। 900 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कुल 900 पदों पर भर्ती के लिए आगामी 28 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जनपद पंचायत नगरी में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, लेबर बीमा सखी, ग्रामीण करियर एजेंट, शहरी करियर एजेंट, सामान्य एजेंट आदि की भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में लालजी यादव बने बीजेपी जिलाध्यक्ष। पार्टी ने की कई नई टीम की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साई की सहमति से ये घोषणा की। टी संवर्ग के 1200 से अधिक लेक्चरर का प्रमोशन। काउंसलिंग के जरिए दी जाएगी पोस्टिंग। राज्य सरकार 1227 व्याख्याताओं को पदोन्नति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि इन शिक्षकों की पदोन्नति के बाद पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यूपीएससी ने ईपीएफओ में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस दिन से कर सकते हैं अप्लाई। संघ लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 230 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 176 पद एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए और 74 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द ही यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 834 बोरा मक्का व 60 बोरा उड़द जब्त। मंडी समिति ने की कार्रवाई। कृषि उपज मंडी समिति कोंडागांव के द्वारा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत अवैध भंडारण और परिवहन के मामले में 834 बोरा मक्का और 60 बोरा उड़द जब्त किया गया। ये कार्रवाई मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित निरीक्षण दल द्वारा मंडी अधिनियम 1972 के तहत की गई।
छत्तीसगढ़ के राजशेखर अंतरिक्ष में जाएंगे, कहा पढ़ाई के दौरान नासा को भेजा था ईमेल। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रहने वाले राजशेखर पैरी जल्द अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मिशन के लिए भारतीय छात्र के तौर पर राजशेखर को चुना है। अपने सिलेक्शन और उन्हें कैसे मौका मिला, इस बारे में राजशेखर बताते हैं कि उन्होंने 19 साल की उम्र में नासा को एक मेल किया था, केवल ये जानने के लिए कि एस्ट्रोनॉट बनने की प्रोसेस क्या होती है। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन 4 दिन बाद जो जवाब आया उसने न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए बल्कि उनके सपनों को एक नई दिशा भी दी। स्कूल में हर शनिवार हाफ डे का कॉन्सेप्ट अब खत्म। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 1 माह बाद जारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। नए कैलेंडर के अनुसार अब शनिवार को अन्य दिनों की तरह सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल खुलेंगे। यानी हर शनिवार को जो हाफ डे का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। हर शनिवार की बजाय माह में दूसरे और चौथे शनिवार को बैगलेस डे रखा गया है।